नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम आर्थिक भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक क्या हमारा है, संसाधन। तो इससे जो है क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है ये। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है, तो क्वेश्चन इसमें सीधा सीधा ऐसे स्टेटमेंट पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यानी कि संसाधन जो होते हैं वो होते नहीं है, बनाए जाते हैं। यानी मानव जो है संसाधन का विकास होता है, करता है। तो ये स्टेटमेंट पूछा सकता है। ये स्टेटमेंट क्यों पूछा था, क्योंकि ये बहुत बड़े जो विद्वान हैं जिमरमैन, उनका ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इसीलिए जो है जो बहुत प्रोमिनेंट विद्वान होते हैं उनके द्वारा जो कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो उनको क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करके पूछा जाता है। तो संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस तरह से जो है क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो हमें पता होना चाहिए स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है, ये विद्वान का नाम है जिमरमैन, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है। तो इनकी एक भूगोल थी, संसाधन भूगोल बुक था इनका, लेख था इनका, जिसमें इसका उल्लेख किया गया था। तो हम देख लेते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। तो जिमरमैन क्या कहते हैं, जिमरमैन का यह कथन कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं का उल्लेख उनकी जो पुस्तक थी, कौन सी थी, संसाधन भूगोल यानी रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल में किया गया था। उसके अनुसार यानी जिमरमैन के अनुसार जो प्राकृतिक संसाधन की जो पहचान जो होती है वो प्राकृतिक पदार्थों से होती है। यानी जो प्रकृति जो पदार्थ देती है, हमें प्रदान करती है, प्रदत्त करती है, उनसे ही जो है पहचान होती है। प्रकृति में क्या है, अनंत पदार्थ हैं, आपको पता है बहुत सारे टाइप के जो है पूरी पृथ्वी पर और जो पूरे ब्रह्मांड में जो है पदार्थ उपस्थित हैं। और वे सभी के सभी जो है मानव समुदाय के प्रति क्या है, तटस्थ हैं। यानी कि वो मानव के प्रति कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, वो तटस्थ हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं जो पदार्थ होते हैं, ठीक है। उन्होंने जो है प्रकृति के पदार्थों को तदर्थ पदार्थ कहा। यानी जो प्रकृति में जो उपलब्ध पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ हो सकता है, जो भी आपको दिखाई दे, प्रकृति में मैटर दिखाई दे, चाहे ब्रह्मांड में दिखाई दे, चाहे पृथ्वी पे दिखाई दे, उसको उन्होंने क्या बोला, न्यूट्रल स्टफ बोला। यानी कि तदर्थ पदार्थ बोला, न्यूट्रल स्टफ। तो न्यूट्रल क्यों बोला, क्योंकि ये जो है मानव के प्रति जो है कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। मानव ही जो है खोजता है कि ये पदार्थ उसके काम का है या नहीं है, ठीक है। फिर मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपने सांस्कृतिक संसाधन जो, यानी कि सांस्कृतिक संसाधन क्या होता है, जो किसी संस्कृति के विकास से जो संसाधनों का विकास होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मनुष्य ने अपने जो है सांस्कृतिक संसाधन अर्थात ज्ञान विज्ञान की मदद से, जो यानी कि एक संस्कृति का ज्ञान विज्ञान होता है, वो वर्षों से उस चीज़ों को देखता रहता है, उसको समझता है, फिर उसको ज्ञान विज्ञान की मदद से जो है तदर्थ पदार्थ जो होते हैं उनको संसाधन में बदलता है। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट दिया था जिमरमैन ने कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। यानी क्योंकि जो प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कैसे पदार्थ है, न्यूट्रल स्टफ है। यानी कि मानव जब तक उनको जो संसाधन में नहीं परिवर्तित करेगा तब तक वे संसाधन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। फिर वस्तुतः जो है संसाधनों का विकास मानवीय संस्कृति के विकास से जुड़ा है। यानी कि जैसे जैसे किसी मानवीय संस्कृति, जो मानव की संस्कृति होती है, उसका विकास होता है, तो साथ साथ क्या होता है, संसाधनों का भी विकास होता जाता है। अर्थात मानवीय संस्कृति जितनी उन्नत होगी, यानी जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगी उसकी संस्कृति, वह संसाधनों का विकास उतना ही करेगी, यानी उतना ही ज़्यादा ही संसाधनों का विकास वो कर लेती है। जैसे आप देखते होंगे जो विकसित देश है वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही उन्नत है, वहाँ की जो मानवीय संस्कृति जो है वो बहुत ही उन्नत हो चुकी है, तो उनके जो लिए जो संसाधन है वो भी क्या है, बहुत ही उन्नत किस्म के होंगे, यानी बहुत टाइप के संसाधनों का वो इस्तेमाल करते हैं। और वही जैसे आप देख लें अफ्रीका के जो गरीब देश हैं, वहाँ की जो है विकासशील यानी अल्प विकसित जो क्षेत्र हैं, वहाँ के लोग जो हैं उनकी संस्कृति कैसी है, बहुत ही कम विकसित है। यानी कि ज्ञान विज्ञान का जो है बहुत ही कम विकास हुआ है, इसलिए जो उनके संसाधन है वो भी क्या है, बहुत ही सीमित संसाधन होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा था कि मानवीय संस्कृति जितनी ज़्यादा उन्नत होगी
वह संसाधनों का उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। फिर अपने कथन की पुष्टि हेतु जो है, यानी जो कथन बताया इन्होंने जो है कि ये सब बताया कि जितना ज़्यादा मानव उन्नतिशील होगा उतना ही ज़्यादा वो संसाधनों का भी जो है उन्नत कर लेगा। तो इस कथन की जो पुष्टि हेतु जिमरमैन ने 2 मॉडल प्रस्तुत किए। तो इनके 2 मॉडल प्रस्तुत किए इन्होंने। दोनों ही मॉडल से यह साबित होता है कि मानवीय प्रयासों से ही जो संसाधनों का विकास होता है, यानी कि कोई भी संसाधन तभी जो संसाधन के रूप में देखा जाएगा जब वो मानव जो है उसको विकसित कर लेगा। देखिए प्रथम मॉडल में देख लेते हैं। तो पहले मॉडल में इन्होंने क्या बताया, पहले मॉडल में इन्होंने यह निर्दिष्ट किया कि मनुष्य और जो प्रकृति होती है यानी वातावरण, मनुष्य और वातावरण दोनों के सकारात्मक और ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक गुण होते हैं। ठीक है, मनुष्य के भी हैं और वातावरण के भी हैं। अपने इन गुणों के साथ दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतराकर्षित होते हैं, यानी इंटरेक्शन करते हैं। अंतराकर्षित करते हैं यानी इंटरेक्ट होते हैं दोनों। इस अंतराकर्षण यानी इस इंटरेक्शन की शुरुआत जो है मानवीय आवश्यकता से होती है, यानी कि जैसे जैसे मानव की आवश्यकता होती है वो इंटरेक्शन करता है किससे, वातावरण से। उसकी पूर्ति के लिए क्या करता है, मनुष्य जो है अपनी क्षमता का प्रयोग करता है, यानी जो मनुष्य के पास जो दिमाग है, उसकी क्षमता है, उसका वो इस्तेमाल करता है। प्रकृति का कोई संसाधन जो है आधार रहित नहीं है। ठीक है, मनुष्य क्या है, अपनी योग्यता से बाधा को दूर करता है और आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो है संसाधन प्राप्त करता है। समझ गए? तो इसमें कुछ नहीं है। पहले सिद्धांत में इन्होंने मॉडल में क्या बताया, जो एक तरफ मनुष्य हो गया, दूसरी तरफ वातावरण हो गया, दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव जो है इनमें गुण होते हैं दोनों के मध्य, मनुष्य और प्रकृति के द्वारा। और मनुष्य के क्या है, उसकी आवश्यकताएं होती हैं, तो जिससे क्या होता है वो अंतराकर्षित करता है, यानी इंटरेक्शन करता है किससे, प्रकृति से। और प्रकृति से जो है इंटरेक्शन करने के बाद जो मनुष्य जो होता है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है वो संसाधनों का क्या कर लेता है, विकास कर लेता है। यानी जो बाधाएं होती हैं संसाधन के विकास में उनको दूर करके संसाधन का क्या कर लेता है, विकास कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला मॉडल। फिर दूसरा मॉडल क्या है, इन्होंने बताया, दूसरे मॉडल में यह बताया उन्होंने कि मानवीय जो आवश्यकताएं होती हैं और योग्यता के अंतराकर्षण से, यानी जो इंटरेक्शन हो रहा है, मानवीय आवश्यकता है और योग्यता यानी कि जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, उसकी संस्कृति, यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, उसकी संस्कृति जो होती है उसका विकास होता है, यानी कि संस्कृति का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ग्रीक और रोम की जो विकसित संस्कृति में किसी ने जो है कोयले के महत्व की कल्पना भी नहीं की थी। पुराने समय में आप देखा होगा कि ग्रीस और ग्रीक हो गया और उसी को ग्रीस भी बोलते हैं। तो ग्रीक और जो रोम संस्कृति थी, यानी जो कल्चर था रोम का, उन लोगों ने कभी भी आइडिया भी नहीं लगाया होगा कि कोयले का इतना ज़्यादा महत्व होगा, कि कोयले पे ही जो है औद्योगिक क्रांति सफल हो गई थी। ठीक है, तो उस समय के लोगों को जो है कोयले का महत्व के बारे में पता ही नहीं था उनको। वो लोग क्या कर, ऊर्जा के लिए जो है लकड़ी वगैरह जो होती थी उसका इस्तेमाल करते थे। तो वही लिखा, उस समय जो है लकड़ी ही ऊर्जा का क्या थी, स्रोत था। लेकिन औद्योगिक क्रांति की का आधार कौन बना, कोयला बना। अगर कोयला यानी उसको, कोयले को हम संसाधन के रूप में खोज नहीं पाते तो औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। ठीक है, फिर यूरोपीय लोगों की जो बढ़ती आवश्यकता ने उन्हें क्या किया, नवीन संसाधन की खोज के लिए क्या किया, प्रेरित किया। और देखिए उन्होंने बताया था जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ेगी तो क्या हुआ, नए नए संसाधनों की खोज होगी। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति उसी की देन है, यानी कि जो यूरोपीय देश थे वहाँ की जरूरतों ने जो है औद्योगिक क्रांति को क्या दिया, जन्म दिया। फिर क्या, यदि कोई संस्कृति है परंपरागत और रूढ़िवादी, यानी कि बहुत ही पिछड़ी हुई संस्कृति है, रूढ़िवादी है, तो उसके द्वारा जो संसाधन का क्या होता है, अत्यंत ही सीमित दोहन होता है, यानी कि बहुत ही कम संसाधनों को वो दोहन कर पाती है। ठीक इसके विपरीत अति विकसित यानी जो बहुत ज़्यादा विकसित डेवलप्ड संस्कृति होती है, जैसे पश्चिमी देशों में हो गया, तकनीकी संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ है, जहाँ मनुष्य क्या है, अंतरिक्ष में भी संसाधनों की खोज कर रहा है। जैसे आपको पता होगा आजकल जो ये बात चल रही है कि चंद्रमा पर जो है अनेक नए नए जो है भंडार हो सकते हैं, जिनका जो है मानव क्या संसाधन के रूप में जो है इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, मंगल ग्रह पे जाने की ये भी योजना बनाई जा रही है कि मानव को वहाँ भेजेंगे ताकि वहाँ पे जो है नए नए संसाधनों की खोज हो सके, जो मानव की प्रगति को आगे बढ़ा सके। तो जैसे जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे संस्कृति का विकास होता है वैसे वैसे जो है नए नए संसाधनों का भी विकास हो रहा है। तो दूसरे मॉडल में इन्होंने यही बताया है कि संस्कृति का विकास होगा तो संसाधनों का विकास होगा।
पहले मॉडल में क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है और जो मानव की ज़रूरतें होती हैं उसकी वजह से जो है संसाधनों का विकास हो रहा है। दूसरे में क्या होता है ना, जैसे जैसे संस्कृति का विकास होगा उतना ही यानी कि जितना ज़्यादा संस्कृति का विकास हो चुका होगा उतना ही ज़्यादा संसाधनों का भी विकास वो कर लेगा मानव। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, चंद्रमा की सतह और समुद्र की गहराई से भी संसाधनों की खोज कर रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि मानव जो है तेजी से उसकी आवश्यकताएं जो बढ़ रही हैं, मानव जनसंख्या जो है पूरे विश्व की बहुत बढ़ गई है। 7.5 अरब यानी 7.5 अरब से भी अधिक जनसंख्या हो चुकी है पूरे विश्व की वर्तमान समय में। तो ऐसे में जो है मानवीय आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी हमें, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, मानव जो है समुद्र पर उसकी निगाह है, यानी कि जो महासागर हैं उन पे उनकी निगाह है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे 2/3 हिस्से पे यानी कि महासागर फैले हुए हैं और महासागरों में जो है अकूत संसाधन भरे हुए हैं। अब उनको उनका दोहन करने की नई नई टेक्नोलॉजी पे जो है काम किया जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ एक तरफ अंतरिक्ष में उछाल मार करके जो है अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों में जा रहे हैं, उपग्रहों पे जा रहे हैं, वहाँ से जो है संसाधनों की जो है खोज करने का जो है काम कर रहे हैं, ऐसे ही जो हम महासागरों में भी जो है नए नए संसाधनों की खोज करने के काम में लगे हुए हैं। जैसे जैसे क्या है मानवीय संस्कृति का विकास होगा वो नए नए संसाधनों की खोज कर सकेगा। फिर नॉर्वे जैसे देशों में, अब नॉर्वे की बात कर लेते हैं, तो नॉर्वे आप देख सकते हैं, मैप में देखिएगा सबसे उत्तर में दिखाई देगा आपको आर्कटिक जो सी है, आर्कटिक सर्कल, वहाँ के आसपास के क्षेत्र में आपको दिखाएगा नॉर्वे देश दिखाई देगा। तो इन देशों में समुद्री सतह पर जो है कृषि करना, यानी ये लोग क्या करते हैं, समुद्र की जो सतह को पानी वहाँ का निकाल करके जो वहाँ की सतह सरफेस पे क्या करते हैं, खेती कर रहे हैं, यानी कि जमीन को बहा रहे हैं। तो ये कैसे हो संभव हो पाए, ये कैसे होगा, ये संस्कृति जब डेवलप्ड होगी तभी तो ये तकनीकी का विकास होगा, और तकनीकी का विकास होगा तभी ऐसा कर सकते हैं। यानी कि समुद्र की ज़मीन पे जो है खेती कर रहे हैं वो, तो उसके उच्च तकनीकी संस्कृति क्या है, ये द्योतक है, यानी कि इस चीज़ को दिखा रहा है कि वो बहुत ही उच्च तकनीकी से वाली संस्कृति है। ठीक है, फिर दूसरे मॉडल में यह दिखाया गया है कि जिस संस्कृति का जितना ही अधिक विकास होता है उसके त्रिभुज का आकार उतना ही अधिक फैला होता है। तो ऐसे समझ लीजिए आप, इसको हम एक फिगर में बताते हैं आपको बहुत ही आसान भाषा में। मान लो ये आपका हो गया त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये इसका क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है कि जितनी कम विकसित होगी, ठीक है, संस्कृति, तो उसका आधार क्या होगा, उतना संकीर्ण होगा, और ये क्या होगा, नैरो होगा बहुत। ठीक है, तो जितना ही ज़्यादा विकसित होगी वो क्या कर देगी संस्कृति, इस आधार को क्या कर देगी, चौड़ा कर देगी। ठीक है, और इसके शीर्ष को क्या कर देगी, फैला देगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, जिस संस्कृति का जितना ही अधिक विकास होता है उसके त्रिभुज का आकार उतना ही अधिक फैला होता है। यानी कि ये हमारे लिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या होगा, विकसित देश का एग्जाम्पल हो गया आपका, विकसित संस्कृति हो गई, विकसित देश हो गए। और ये कौन सी होगी, जो अल्प विकसित हैं, यानी जो अफ्रीका के देश की कंट्री हैं, जिनकी जो है बहुत ही पिछड़े हुए देश हैं जो, तो उनका आधार क्या है, ये नैरो है एकदम। ठीक है, और ये इनका आधार क्या है, बहुत ही चौड़ा है। यानी कि मनुष्य ने क्या किया है, अपना जो तकनीकी का विकास किया है उसके वजह से नए नए संसाधनों का उन्होंने क्या किया है, विकास किया है। तो उन्होंने कैसे समझाया है, जिमरमैन ने, संस्कृति का जितना ही अधिक विकास होता है उसके त्रिभुज का आकार उतना ही अधिक फैला होता है, और वह प्रकृति में उतना ही अधिक घुसपैठ करता है। यानी घुसपैठ का मतलब प्रकृति के साथ नए नए संसाधनों की खोज कर रहा है वो। ठीक है, वो प्रकृति के साथ उतना ही ज़्यादा वो इंटरेक्ट कर रहा है। फिर त्रिभुज की दो भुजाओं पर प्रतिरोध है, यानी इन ये भुजाएं क्या है, प्रतिरोध लगा रही ना, प्रतिरोध, ये हो गया क्या, प्रतिरोध का मतलब जो होता है बल लगा रही है, रोकती है जो किसी चीज को। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो ऐसे में क्या होगा, ये प्रतिरोध लगा रहे हैं, तो इस प्रतिरोध, जब ये प्रतिरोध कम होगा, यानी इस प्रतिरोध के अगेंस्ट बल लगेगा, तभी तो ये चीज चौड़ी होगी ना। ठीक है, तो वही लिखा है, त्रिभुज की दो भुजाओं पर प्रतिरोध है तकनीकी के विकास से। अब ये प्रतिरोध को कम कैसे करेंगे हम प्रतिरोध को कम करने के लिए है तकनीकी विकास का जो है सहारा लेंगे। तो तकनीकी विकास होगा तो क्या होगा, ये प्रतिरोध कम हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, तकनीकी विकास से आधार फैलता है। फिर तथा शीर्ष बिंदु प्रक्षेपित होता है, तो ये भी क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, और भुजाओं का क्या होता है, फैलाव होता है।
ठीक है। तो ये हमने देख लिया, क्या देख लिया हमने, जिमरमैन का जो ये देख लिया हमने कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधन होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका संसाधन के बारे में। इस पे क्वेश्चन आता है और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा आपको और पूछ लेगा ये। तो हमको बताना है कि सबसे पहले कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो जिमरमैन एक विद्वान है, ठीक है। इनकी बुक भी है, याद रखना, संसाधन भूगोल। तो बुक का भी नाम जरूर लिखना है आपको। और फिर इनके द्वारा जो 2 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, दोनों मॉडलों को बताना है। पहले मॉडल में हम क्या बताएंगे, पहले मॉडल में हम ये लिखेंगे कि जो प्रकृति होती है और साथ में ह्यूमन होता है यानी मानव होता है, दोनों के बीच क्या नकारात्मक और सकारात्मक जो हैं गुण होते हैं दोनों के बीच में। और इन्हीं सकारात्मक और नकारात्मक गुणों के कारण क्या होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। यानी मानव क्या करता है, प्रकृति से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और प्रकृति से जो इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, फिर संसाधनों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, क्योंकि मानव जो होता है उसकी आवश्यकताएं होती है, वो मानव जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करता है, संसाधनों में जो बाधा, उस संसाधनों के विकास में जो बाधा होती है, उस विकास के बाद उस बाधा को दूर करके संसाधनों का विकास कर लेता है। फिर दूसरे मॉडल में बताया इन्होंने कि जितनी यानी जैसे जैसे संस्कृति का विकास होगा उतना ही ज़्यादा संसाधनों का विकास होगा। तो दूसरे मॉडल में इन्होंने ये बताया। फिर एग्जाम्पल दे देना है हमको है कि नॉर्वे वो क्या बोलते हैं, ग्रीक और रोम के समय यानी कि कोयले का कोई महत्व नहीं था, जबकि जो औद्योगिक क्रांति हुई वो कोयले के ही आधारित है। ठीक है, फिर नॉर्वे का एग्जांपल दे सकते हैं आप, है कि नॉर्वे जो है खेती के लिए जो है समुद्र की ज़मीन का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है, उसके समुद्र की खेती पे, समुद्र की ज़मीन पे खेती कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल देंगे। फिर हम बताएंगे कि जो मनुष्य जो है वर्तमान समय में तकनीकी का विकास करके जो है अंतरिक्ष में भी और साथ में महासागरों में भी संसाधनों के नए नए संसाधनों की खोज कर रहा है। तो यहाँ पे ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो संस्कृति जितनी ज़्यादा तकनीकी विकसित होगी, तकनीकी रूप से समाज जितना विकसित होगा, वो उतने ही ज़्यादा संसाधनों का भी क्या करेगा, विकास कर लेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखा हुआ है और बहुत ही समझाने का मेन प्रयास रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छे से वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जियोग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं अगर आप हैं तो हमें आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8860558530। ठीक है, तो इस पे जो है कॉल करके जियोग्राफी ऑप्शनल से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।